नमस्ते, मेरा नाम कीर्ति है और आप लोग सब कैसे हैं? आप सब लोग कैसे हैं क्वारंटाइन में, लॉकडाउन में? क्या चल रहा है आपके यहाँ? एक्चुअली कुछ वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो आज मैंने सोचा कि आई गिव यू अ पीक इनटू माय लाइफ। क्या टिप्स जो है मैं दे सकती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ। ऑफ कोर्स हर किसी की लाइफ अलग है, सिचुएशंस अलग है, हर किसी की पर्सनालिटी अलग है, सब एज अ पर्सन अलग है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं मुझे पर्सनली जानते हैं और यू हैव अ सेंस ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। सो जब मैं अपनी टिप्स शेयर करूँगी तो इट होपफुली कनेक्ट्स ऑल्सो विद you can shake off the idea which doesn't work for you and you can take the one which you think goes in sync with your situation and your life. Because बहुत सारी बातें हम theoretically या हवा में कर सकते हैं. At the end of the day what matters is what really works in a day. And tips for what? Tips for having a fulfilled day. क्योंकि हम अक्सर ये बोलते हैं कि हमें ज़्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन जब सिचुएशंस आती हैं तो वो कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। हम सब लोग अंदर से बहुत अच्छे हैं, लेकिन और लोगों के साथ रह पाना मुझे लगता है एक कला है जो हम धीरे धीरे उम्र के साथ सीखते हैं। और मुझे लगता है कि अच्छी इंटेंशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों के साथ रह पाना और पॉजिटिविटी के साथ रह पाना ये एक वे ऑफ लाइफ है, एक आर्ट है जो धीरे धीरे अप्लाई करके, अवेयर रह के और कॉन्शियसली चीज़ें करके आती है। हम बहुत सारी अपने अंदर के सिग्नल्स को सुनते भी हैं, बाहर से बहुत चीज़ें सीखते हैं और बहुत सारे सोर्सेज हैं। कई बार हम सोचते हैं हम स्मार्ट हो जाएं, ऐसे डील करें, वैसे डील करें, तो इवेंचुअली हमारे अंदर बहुत जद्दोजहद चलती है कि अगर हम अच्छे बन के रहना भी चाहते हैं तो रहें कैसे। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं जो मैं अप्लाई करती हूँ, विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द टिप नंबर 1 that I follow is that I consider the morning time and the evening time before I sleep as a very special time. जब मैं सो के सुबह उठती हूँ तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल समय होता है, क्योंकि जब मैं अपनी आँखें खोलती हूँ, जागती हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने आप को ये एहसास दिलाती हूँ, चाहे मेरे आसपास कोई भी प्रेसिंग सिचुएशन हो, मैं अपने माइंड को क्या करना है, मैं लेट हो गई, इस एंजाइटी में जाने नहीं देती। जस्ट टेक्स फ्यू मोमेंट्स फॉर मी टू रिमाइंड माई सेल्फ अबाउट हु आई एम, मैं कौन हूँ। क्योंकि हम जैसे अपने आप को देखते हैं वही सबसे ज़्यादा मैटर करता है, हम किसी भी सिचुएशन में चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। और सुबह सुबह का जो टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत प्रेशियस होता है। और इसीलिए मैं सुबह सुबह अपने आप से कहती हूँ कि यू नो आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, थिंकिंग दैट आई एम गुड, थिंक ऑफ दैट आई एम गुड। अपने आप को बहुत प्यार से मैं प्यारा कहती हूँ और मैं अपने आप को बोलती हूँ और बताती हूँ, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तो मैं अपने आप को मनवाती हूँ, मानती हूँ कि मैं लायक हूँ, मैं केपेबल हूँ और मैं अपने आप को खुश रखने के केपेबल हूँ। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं, मगर हम जितना अपने आप के साथ कंफर्टेबल हैं, जितना खुश हैं, हम अपने आप के साथ रह सकते हैं, तभी हम दूसरों के साथ एक अच्छे तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं, एक प्रोडक्टिव तरीके से, डीप तरीके से एसोसिएट कर सकते हैं। So I tell myself that I have the capability of keeping myself happy. So this is my morning way of going ahead. Of course,
I'm very poetic at heart, so there is a thing for afternoon, there's a thing for evening, but I will straight away go to night. And at the night, I tell myself that when I go to sleep, before going to sleep, I recollect what all I could do. So even though मेरा mind हो सकता है मुझे distract करके इस तरफ लेके जाए कि मैं क्या नहीं कर पाई, मगर मैं उस तरफ नहीं जाती हूँ। मैं यही अपने माइंड को याद दिलाती हूँ कि मैं क्या कर पाई, बिकॉज आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन नोइंग व्हाट वी कुड डू। दैट गिव्स अस मोर स्ट्रेंथ द नेक्स्ट टाइम टू ट्राई टू डू थिंग्स। तो अक्सर हमारी सोसाइटी में थोड़ा कॉमन है कि हम हमेशा दूसरों की या बच्चों की कमी के बारे में बात करते हैं, लेकिन इट वर्क्स अदर वे राउंड। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो ज़्यादा बेटर वर्क करती है देन criticizing. Criticizing doesn't work that well as much as positive reinforcement does. So at the end of the day, I tell myself that I could do this, today I could keep this person happy, I handled this situation, this particular situation very well, I made something new, I created something beautiful, I was happy. So I recollect all those things that I could do, whether in terms of situations, whether in terms of something tangible, कुछ real चीज़ मैंने create की, या मैंने कोई situation को better handle किया, या मैं अपने पिछले पड़ाव से, limitation से आगे गुजर गई, उन सब चीज़ों को मैं याद करती हूँ रात को सोने से पहले। So ये है tip number 1 which I do. These are some of the things which have helped me changed my life quite fast and drastically. So the tip number 2 is कि मैं consciously कुछ elements अपनी life में, अपने day में include करती हूँ। जैसे कि मैं अपने आप को समझती हूँ तो मुझे लगता है हर किसी में ही ये elements होते हैं, aesthetic elements होते हैं, बट मैंने इनको अपने अंदर notice किया है, तो इसीलिए मैं उनको खाना खिलाने की, फीड करने की कोशिश करती हूँ। और वो elements हैं element towards art and music. So music in special terms. So मैं ये अपने पूरे दिन में देखती हूँ कि अगर मैंने पूरे दिन में कोई गाना नहीं गुनगुनाया है, उसके साथ में नहीं गई हूँ, मैंने नहीं सुना है कोई गाना, तो I try to include that in my day. I listen to a song and I hum it. इधर मेरा कोई जान पहचान वाला, उनसे मैं कहती हूँ कोई गाना मुझे गा के सुनाए, या मैं गाती हूँ, या कोई गाना चलाती हूँ उसके साथ, और फिर वो मेरे जहन में रहता है। मैं बहुत सारा गाना नहीं सुनती हूँ, बट एक गाना जिसको मैं कैरी करती हूँ, उसकी कोई ब्यूटीफुल लिरिकल कोई फ्रेज होता है जो मेरे साथ रह जाता है, बिकॉज पोएट पुट्स थिंग्स, सो ब्यूटीफुल थिंग्स इन सच ए लाइट वे। सो आई लाइक टू एक्सपीरियंस लाइफ लाइक दैट। सो मैं एक ऐसा म्यूज़िक का एलिमेंट अपने दिन के अंदर इंक्लूड करती हूँ। सेकेंड जो कॉन्शियसली मैं एक एलिमेंट अपने दिन के अंदर लाती हूँ वो है हम लोग स्पेशली मैं कह सकती हूँ कोई भी काम होता है, कोई टास्क होता है, अगर मैं एरिया ले लूँ होम मेकर्स का, औरतों का जो घर संभालती है, तो उनको मालूम है कि जब उनका किचन का काम हो जाता है, उनका पूरा स्लैब, पूरा किचन सेट हो जाता है, या उनका बेड पूरा बन जाता है, या खाना पूरा बन जाता है, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। ऐसा हर किसी के एरिया ऑफ वर्क में होता है। किसी का कोई पर्टिकुलर काम है, टास्क है जो उसे मिला है, तो उसको करने के बाद एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो कई बार हो सकता है मैं दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रही हूँ, बिकॉज आई गो विद द फ्लो, तो हो सकता है मैं दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रही और वो सेटिस्फैक्शन और वो एलिमेंट अभी तक मिला नहीं मुझे, तो मैं वो कॉन्शियसली एक काम को पूरा रैप अप करके वो सेटिस्फैक्शन को, फुलफिलमेंट को महसूस करती हूँ। कई बार हम बहुत सारे काम जल्दी में, हड़बड़ी में कर लेते हैं, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट को शायद महसूस करने का एक मोमेंट अपने आप को नहीं देते, तो वो खुशी मैं अपने आप को देती हूँ जब हो जाता है। तो वो अगर मैं कुछ और करती रही, मान लीजिए मैं पर्सनल केयर में रही, या मैं अपनी कुछ लिखती रही या पढ़ती रही और मैंने वो कुछ काम को नहीं किया, मान लीजिए मेरा काम बाकी फैला हुआ है और मैं ये सब करती रही, तो मुझे एकदम से बहुत अनईजी फील होता है। मुझे लगता है क्या मिसिंग है जो मेरे को अनईजी फील हो रहा है। देन आई रियलाइज़ कि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अभी अनफुलफिल्ड है, शायद इस वजह से मुझे अनईजी फील हो रहा है। देन आई फुलफिल दैट पर्टिकुलर टास्क एंड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट गिव्स मी लॉट ऑफ फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन।
दिस इज़ द सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग इज़ दैट मैं कुछ हैंड या बॉडी का वर्क ज़रूर इंक्लूड करती हूँ. अगर एक डे के अंदर अक्सर हम ऐसा महसूस भी करते हैं, हमें बहुत लेथार्जिक लग रहा होता है. कई बार हम बहुत हम अक्सर हमारे घरों में एक फ्रेज बोला जाता है, उठ मना, कि कम ऑन नाउ गेट अप, स्मेल सम कॉफ़ी. So sometimes we let loose ourselves. We're watching TV, or we're just lying down, or we're just with kids, or we're just chit अपने दिन को खराब होने का by not eating in time. So I have paid special attention to also understand food. Okay, so going over to the sixth point is I go with the flow. So even though मुझे ये सब चीज़ें पता हैं, even though मेरा एक आइडिया है कि मेरा दिन कैसा होना चाहिए, लेकिन मैं कभी कभार आई जस्ट गो विद द फ्लो. सो फ्लेक्सिबिलिटी आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स कोई और घर का जो मेंबर है उसकी कुछ प्रायोरिटी हो सकती है, उनको कुछ करना है, उनको कुछ प्रायोरिटी हो सकती है, और हम सब लोग एक यूनिट हैं. उसमें कोई कंपटीशन नहीं है कि मेरी प्रायोरिटी जब तक नहीं पूरी होगी तो मेरा दिन खराब हो जाएगा. वो एंजाइटी से नहीं काम चलता है. अगर हम सब लोग एक यूनिट हैं तो अगर किसी और का कुछ प्रायोरिटी है कभी, तो कभी कभी वी हैव टू जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि अगर वो खुश रहेंगे तो इवेंचुअली हमारा पूरा परिवार खुश रहेगा. तो आप अपने आप को समझते हैं. अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको पता है आपको खाना है या आपको म्यूज़िक सुनना है, आप उसको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, आप उसे रीशेड्यूल करने की कोशिश करते हैं, आप उसे प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं कहीं और, मगर दूसरों को ध्यान में रखते हुए. सो द सिक्स्थ पॉइंट आई फील इज़ टू बी फ्लेक्सिबल, टू गो विद द फ्लो. मतलब कोई कभी किसी बच्चे का एक बहुत मूड क्रैंकी है, समथिंग हैपेंड, द चाइल्ड felt cranky or is anxious, or the husband is anxious because of work, or the mother-in-law needs something, or your mother is feeling very tired. So sometimes you just go with the flow and then you see where you can include your thing, because अगर आप इतने conscious हैं तो आप कहीं ना कहीं अपनी requirements को include कर लेंगे. लेकिन आप rigid नहीं है कि अरे ये तो मेरा टाइम है, मुझे ये करना है, ये तो अभी होना चाहिए. उससे आपको नुकसान ही होगा. अगर फैमिली में आप ऐसे एक यूनिट बन के नहीं रहेंगे तो आपकी अकेले की ग्रोथ नहीं होती है. जब सब ग्रो करते हैं, जब भी कोई भी ग्रो करता है आपके आसपास, तो उसकी ग्रोथ में आपकी ग्रोथ होती है. ये चीज़ अगर हम समझ जाएं, जो समझना बहुत मुश्किल है, तो हमें बहुत फ़ायदा मिलता है कि when anybody grows around me, that person grows, then I grow with that person. I am growing with that person. I don't grow alone. So the seventh point is, कई बार ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं. कोई पास्ट की कोई याद आती है, या पास्ट में कोई एक इंसान, कोई इंसिडेंट याद आता है जो मुझे तंग करता है. तो मेरे लिए क्या वर्क किया, मेडिटेशन में मुझे एक ब्यूटीफुल पॉइंट दिया, टू गिव प्रेयर और ब्लेसिंग टू दैट पर्सन जिसकी याद से मुझे परेशानी हुई, या जिसके लिए मेरे मन में हेट्रेड आया, या जिसके लिए मेरे मन में इरिटेशन आई. सो आई से अ स्मॉल प्रेयर फॉर दैट पर्सन, आई से अ स्मॉल ब्लेसिंग टू दैट पर्सन, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि मैं अपने आप के अंदर जो बिलीफ रखती हूँ, अपने टैलेंट्स में जो बिलीव रखती हूँ, और अपने फ्यूचर में, अपनी पॉसिबिलिटीज़ में जो बिलीव रखती हूँ, उसको मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ. क्योंकि वो बिलीफ बहुत स्ट्रांग है. मैंने अपने आप को देखा है, मैं अपने आप को जानती हूँ, मुझे और लोगों ने बोला है, जिनको मैंने सुना है. तो मैं अपने आप को उस चीज़ को अपने आप को याद दिलाती हूँ. आई रिमाइंड माई सेल्फ. क्योंकि कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, अगर आप में पोटेंशियल है तो आप तो बाहर आएंगे ही आएंगे. सो आई रिमाइंड माई सेल्फ ऑफ माई टैलेंट्स, माई बिलीफ. सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है. इट्स नेवर टू लेट. सो
जब भी कोई पास्ट की याद आती है, कुछ है, तो आई से अ ब्लेसिंग, आई से अ प्रेयर फॉर दैट पर्सन एंड आई मूव ऑन टू माई बिलीफ इन माई टैलेंट्स एंड माई फ्यूचर ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ड्रीम्स एंड पॉसिबिलिटीज। और मैं, ऐसा नहीं है कि उस फीलिंग को अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करती हूँ। कोई मूवी देख के, कम से कम मेरे साथ तो ये बिल्कुल काम नहीं करता है। कभी कोई ब्यूटीफुल मूवी है जो मेरी पास्ट मेमोरीज में बहुत ब्यूटीफुल प्लेस होल्ड करती है, जैसे रंगीला है, मेरी मेमोरी में बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करती है, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ वो जाके थिएटर में देखी थी, जो मुझे याद है। तो ऐसी कुछ मूवीज़ हैं, उनको देख के तो मुझे मज़ा आता है, लेकिन जनरली ऐसे ही टीवी ऑन करके मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हूँ। इट डजंट वर्क फॉर मी। I rather remind myself of my belief in myself and I take an action. उस समय मैं अपने आप को किसी एक्शन में डालती हूँ, चाहे वो छोटा हो, बहुत स्मॉल हो, क्योंकि जब मैं अपने आप को उस एक्शन में देखती हूँ तो मुझे याद आता है, मेरे दिमाग को, मेरी बॉडी को याद आता है ऑफ माई पोटेंशियल। तो मैं, चाहे वो छोटा एक्शन है, मैंने कोई टमाटर का पौधा लगाया है, मैंने अपने बच्चों के साथ, जो मेरा टैलेंट है, जो मुझे लगता है जिसमें मैं अमेजिंग हूँ, मैं उस टैलेंट में छोटा सा एक्शन लेती हूँ और वो एक्शन जो है वो मुझे याद दिलाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है वापस ऑफ हु आई एम। यू नो, आई एम अ यूनिवर्स इन एक्लेक्टिक मोशन, सो आई शुड नॉट एक्ट सो स्मॉल। ओके, सो देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ आई कुडंट डू एनीथिंग क्रिएटिव इन माई डे। कुछ दिन हैं जब मैंने, हर दिन तो इतना सारा समय नहीं निकाल पाती कुछ क्रिएटिव करने के लिए, तो अगर मैं कुछ भी क्रिएटिव नहीं कर पाती हूँ तो खाना बनाना तो मेजरली मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं उसमें कुछ क्रिएटिव कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कोई बहुत इलेबोरेट रेसिपी बनाऊँ, कोई बहुत छोटी रेसिपी भी बनाती हूँ जो बहुत आराम से 10 मिनट में बन जाती है। और आजकल YouTube पे इतने अमेजिंग लोग हैं, इतने सारे लोगों ने अपने रीजन्स की रेसिपीज़ डाल रखी हैं, हर तरह की, यू नो, इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फ्रॉम YouTube। सो कभी कभी मुझे बस कुछ भी क्रिएटिव और नहीं कर पाई, ज़्यादा कुछ नया, कुछ नई लर्निंग भी नहीं हुई, कुछ क्रिएटिव भी नहीं हुआ, तो मैं कुछ नया तरीके का खाना बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल भी होता है। जैसे कल मैंने बनाया मट्ठा आलू, यानी कि बटर मिल्क में, छाछ में बॉइल्ड आलू को फ्राई करके। आई लाइक इट। ओके, दिस ऑल्सो हैज़ टू डू विथ कि मैं बहुत डाइवर्स टेस्ट को इन्जॉय करती हूँ, मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ सिंपल टेस्ट को भी, लेकिन उसमें कुछ पर्टिकुलर फ्लेवर्स हैं जो मैं इन्जॉय करती हूँ, सो आई गो विद इट। यू कैन सी व्हाट वर्क्स फॉर यू। एंड देन द नेक्स्ट थिंग दैट रियली वर्क्स मैजिक इज़ मेरे शब्द, मेरे सेंटेंस, जिनमें मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात करती हूँ। ऐसा होता है बहुत बार कि मैं इरिटेटेड हूँ या कुछ है और मेरे मुंह से 1-2 सेंटेंस निकल जाते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, ये हमेशा ऐसा ही होता है, या मेरा बेटा हमेशा टॉयज उठाता नहीं है। मेरे मुंह से ऐसे सेंटेंस निकल जाते हैं, मगर मैं अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हमेशा जो हो सकता है, जो पॉजिटिव है, उसी के बारे में बात करूँ, क्योंकि शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी थिंकिंग में। और हर इंसान, हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, और जब हम एंड देन फॉर अ टाइम इट लुक्स नाइस एंड इट फील्स फाइन, but when it stretches for longer hours, sometimes it takes us into a very different direction of, see, some people are able to take it fine. They are fine with spending a lot of hours in lethargy and chit-chatting. But some people, for me at least, I see that sometimes it drags into the world of, unnecessary thoughts or unnecessary doubts or unnecessary thinking. Then I tell myself that I need to use my hands, or I need to use my body to do some active work. So then I just get up and I of course listen to my body a lot. Sometimes the body is very active.
then I said this is the time I need to do most of the body related work, or the grooming and the dusting. Or so sometimes my husband sees me like a like a very zoop 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 zoop, I move here, move there, and it's fun also, you know. You just sometimes when you do work in a very fast pace, especially the hand related work or the chores we have to do, household chores, we just do it like that. So I consciously, when I'm lethargic, and I tell myself get up and do. So I then do some work with my body. If the exercise is not being done till now, I perhaps include exercise, do the exercise, do yoga, and I do that. Of course, I've told you that I'm following Rujita Divekar in yoga because she's really very sensitive towards people, and she is very much connected for where to reach and how to reach, and so she's not making videos which are in aloofness. So she's connected with people and she takes us step by step. For those of us who aspire to do a lot of yoga and a lot of exercise, but right now we are beginners, so I really personally recommend her. She's really nice. So this was the third thing that I consciously include in my day. The fourth thing is that so I feel we have a different ras, different you know, tastes that we need in our day. So these are the different tastes that I consciously feed and nourish. कॉन्शियसली मैं इनको खाना खिलाती हूँ ताकि मुझे फुलफिल्ड महसूस हो. तो ये चौथी चीज़ है, अपने लव्ड वंस से, अपने प्रियजनों से कनेक्शन में रहना. सो अभी लॉकडाउन में बाय कनेक्शन आई डोंट मीन दैट आई गो एंड विजिट देम, बट आई कीप इन टच विद देम बाय टॉकिंग टू देम ओवर द फोन. And when I talk to them over the phone, one very important thing is that which I've learned very recently, I'm very new in that, is I give active listening. So listening, किसी को सुनना जो है वो बहुत ही underrated चीज़ है. हम अक्सर बोलने में बिलीव करते हैं, मगर जब हम किसी को सुनते हैं तो हम उस इंसान को वापस बहुत कुछ देते हैं, हील करते हैं. हम अंदर से बहुत काम महसूस करते हैं अगर हम स्टेट ऑफ माइंड में हैं कि हम सुन सकते हैं किसी को. इफ़ यू आर अ गुड लिसनर, तो हमारा और जिसको हम सुन रहे हैं उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छा होता है. इफ़ यू आर ओके विद इट, इफ़ यू आर एट पीस विद इट. मतलब इसको ज़बरदस्ती करने का नहीं है, बट अगर आप जब बस समझें और कभी कभी इसे एक्सपीरियंस करें तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये पोर्शन आपकी लाइफ में बढ़ता जाता है और वो बहुत ब्यूटीफुल होता है. क्योंकि ऐसे बहुत सारे समझदार लोग बोलते हैं कि जब कोई अपना दिल खोल के आपके सामने रख रहा है तो आपका पहला जो चीज़ है वो है कि आप सिर्फ सुनिए उसको. यू गिव योर फुल अटेंशन टू दैट पर्सन and you just listen. उस इंसान को शायद आपसे एडवाइस नहीं चाहिए, वो आपको हिंट मिल जाता है कि वो आपसे एडवाइस मांग रहा है या सिर्फ कह रहा है. अगर वो सिर्फ कह रहा है तो आप सिर्फ सुनिए. वो सुनना आपके लिए बहुत, सुनने में आप उसको बहुत कुछ दे रहे हैं, क्योंकि आपके सुनने में ही वो सोच पा रहा है और वो अपने आप को रिलीव कर पा रहा है. अगर आपको लगता है कि वो सुनना आप नहीं सुन पा रहे हैं, वो आपको इम्पैक्ट करेगा इमोशनली, तो आप बिल्कुल आप उससे रिफ्रेन कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एक डंपिंग ग्राउंड बनना है. आपको एक डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना है. यू डेफिनेटली चूज whether you want to be a listener, whether you want to be right now talking to that person or not talking to that person. Of course you can divert the topic and not listen to what, if it is a sad thing or depressing thing and you think you are not in a state of mind to listen, of course don't get into it. But if you are in a state of mind where you're okay and the person is not really sad or depressive and you're okay, then sometimes people are just
talking something which is not sad or depressing, but they're just saying something which they want to say. At that point of time, I'm referring to exactly that point of time, you just need to listen, which really strengthens your connection. And here I'm especially referring to your loved ones, not everybody. Because I now feel that जब आपके loved one का एक सर्कल होता है आपके आसपास, आप जब उसको अच्छे से उधर आप अच्छे से रह पाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाते हैं, तब आप बाहर एक्सटेंड करना आपके लिए थोड़ा आसान होता है। आप उस एनर्जी के साथ बाहर एक्सटेंड कर पाते हैं जब आपका आसपास का सर्कल, क्योंकि वो सर्कल एनर्जी ऐसा मुझे फील होता है कि आप उन्हें देते हैं, आप उन्हें एक्टिव लिसनिंग देते हैं, आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता है और आप फिर बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं। तो आपके आसपास के लोग आपको समझने लगते हैं, चाहे आपके शब्दों को, आपके सोच विचार को ना समझ पाए, मगर वो आपसे दिल का कनेक्शन हो जाता है। दे जस्ट एक्सेप्ट यू, दे फील दैट, they feel, no, they can feel. So whether they understand you or not, it is not of importance to them whether they really agree with you. They just accept you. So which is really beautiful. So this is the fourth thing, connecting with your loved ones. And इसी के अंदर एक सब पॉइंट है जो बहुत स्पेशल है, मगर इसका सब पॉइंट मैंने बनाया है, वो है देयर इज अ ब्लिस इन द फैमिली। अगर आप एक फैमिली लाइफ में हैं, अगर आप बैचलर नहीं हैं, आपके घर में मतलब सब पूरा परिवार है, मम्मी पापा हैं, हस्बैंड वाइफ जो भी है, आपकी एक फैमिली है, तो फैमिली में होने का एक सबसे अच्छा चीज़ है कि देयर इज अ ब्लिस है, जिसके अंदर एक ऐसा एक अलग तरीके की खुशी होती है। तो कई बार हम बहुत सारे काम वाम करते रहते हैं, लेकिन हम उस ब्लिस को इंजॉय करना मिस कर देते हैं। So some moments I just give to enjoy that bliss in the family. और वो bliss ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत अच्छा सा डिनर प्रिपेयर करके साथ खाना है। वो bliss सिर्फ एक अटेंशन है जब सब लोग जैसे वो चाहते हैं वैसे वो हैं। बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, कोई आपका हस्बैंड है या वाइफ है, वो कुछ गाना सुन रहा है या कुछ काम कर रहा है या कुछ मोबाइल देख रहा है, यू आर जस्ट enjoying their presence, because sometimes we just forget to feel the gratitude that we have people around us. वो हमें तब कभी महसूस होता है जब हम अकेले होते हैं घर में, सब लोग कहीं चले जाते हैं या हम बीमार होते हैं, तब हमें फील होता है, तब हमें समझ में आता है वो जो था हमारे पास, जहाँ सब हमारा घर, जिस घर में से एक फैमिली होने की आवाज़ें बाहर जाती थी। ठीक है, फैमिली है तो लड़ाई झगड़ा ये सब तो होता है, मगर ये एक चीज़ है जो हमें महसूस, लोगों के अपने मूड्स उनको भी इंजॉय करने का एक मज़ा। सो दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे जब भूख लगती है तो बहुत तेज़ भूख लगती है, और भूख का एक फेज़ होता है, एकदम से जब भूख तेज़ लगती है तो ऐसे कुछ एजिटेशन होती है, और थोड़े टाइम तक उसको नहीं खिलाया तो फिर वो एजिटेशन अपने आप धीरे धीरे कम हो जाती है। आपका माइंड आपने डिस्ट्रैक्ट कर लिया, यू मेड पीस विद इट, तो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे को जब भूख लगती है तो मैं उससे पहले फूड प्रिपेयर कर लूँ, उसकी पहले ही से तैयारी करके रख लूँ, मुझे पता है कैसे फटाफट मिल जाएगा मुझे, और जब मुझे भूख लगती है तो मैं खा लेती हूँ। आई थिंक ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, शायद ये डायबिटीज़ से रिलेटेड है, जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है या ऐसा कुछ है, शायद उससे रिलेटेड है कि हमारी, तो आई थिंक हमारी बॉडी जो है वो भी हमें बहुत सारी उसकी वजह से भी हम बहुत सारी चीज़ें, रिएक्शंस और बहुत कुछ करते हैं। ऐसा तो ऑफ कोर्स डॉक्टर्स भी मानते हैं, जानते हैं, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बोलते भी हैं, हमारी बैकबोन के बारे में बोलते हैं, जिस इंसान की बैकबोन बहुत स्ट्रॉन्ग है उसको इतना गुस्सा नहीं आता है। अब आप वो एक्सरसाइज से भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, या आपको बाय जीन्स वो स्ट्रॉन्ग मिली है, तो यू कैन हेल्प योर सेल्फ, सो यू कैन हेल्प योर सेल्फ इन दोज वे।